हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, अब जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, अब वो उनको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि पहले पीएचडी करने के लिए जो लोग नेट नहीं निकलता था तो यूनिवर्सिटी का पैट एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद उनका एडमिशन होता था। लेकिन अब ये चीज़ बंद कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा धांधली भी होता था यूनिवर्सिटी वगैरह में। लेकिन अब आपको नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। पहले नेट का जो रिजल्ट आता था उसमें 2 कैटेगरी रिजल्ट आता था, एक जेआरएफ और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, समझे। अब उसमें एक और कैटेगरी जोड़ा जाएगा जो आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट का होगा। मतलब कि उस नंबर में आप आइएगा तो आपका वहाँ पर तीसरा कैटेगरी भी रहेगा कि आपका पीएचडी में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके आधार पर होगा। देखिए, अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूजीसी नेट अब 3 कैटेगरी में स्कोर कार्ड मिलेगा, पीएचडी में नामांकन भी इसी से होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले 2 ही कैटेगरी रिजल्ट का आता था, एक जेआरएफ, यानी जेआरएफ आपका निकलेगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो स्कॉलरशिप मिलता है वो उसके लिए भी, और पीएचडी एडमिशन के लिए, तीनों के लिए आप पास है। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है तो आप नेट निकलता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और फिर आप पीएचडी एडमिशन के लिए। और तीसरा जो कैटेगरी आएगा वो सिर्फ पीएचडी एडमिशन टेस्ट का रहेगा कि उससे अपना असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा ना, स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही नहीं। उससे 1 साल के अंदर आप कोई भी कॉलेज में आप पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं। तो वही लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट को लेकर अब जो जून में जो होगा उसमें आपको 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। यूजीसी नेट अब 3 कैटेगरी में स्कोर कार्ड मिलेगा, पीएचडी में नामांकन भी इसी से होगा। लिखा है नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब नेट का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी होगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है। यह ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी, समझ गए। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। जो पैट एग्जाम होता था यूनिवर्सिटी लेती थी उसके जगह पर इसी के आधार पर क्या करें, एडमिशन करवाएं। शैक्षणिक सत्र 24-25 से इसे लागू भी कर दिया गया है। फिलहाल यूजीसी नेट की परीक्षा एनटीए साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने राष्ट्रीय प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पहले ऑल इंडिया लेवल पर पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात कही जा रही थी। इसी के विकल्प के आधार पर नेट में ही एक अलग और तीसरी कैटेगरी बना दी गई है और इसे उस सत्र यानी 1 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया गया। यानी आपका जब निकलता है तो 1 साल के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, पहले नेट में 2 कैटेगरी मतलब रिजल्ट आता था। नेट पहले 2 कैटेगरी में होता था, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की अहर्ता के लिए। हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन में एंट्रेंस टेस्ट से नेट जेआरएफ छात्रों को छूट देते थे और उन्हें सीधे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में शामिल किया जाता था। लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए भी अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटीए द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में शामिल किया है। इसके तहत नेट स्कोर को पीएचडी नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में अलग से जोड़ा गया है। एंट्रेंस टेस्ट का जो 70% वेटेज और साक्षात्कार 30% वेटेज देने की बात कहा गया है। यानी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट जब एडमिशन होगा तो 70% इसका वेटेज और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटाइल में जारी किया जाएगा, जिसे एंट्रेंस टेस्ट में उसी के आधार पर मानते हुए वेटेज देने को कहा गया है। अब 1 साल में आपका जो है कि 1 साल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा। जब आपका निकलेगा उसके 1 साल के अंदर में आपको लिखा है कि तीनों कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगर किसी ने पहली कैटेगरी यानी जेआरएफ क्वालिफाइड किया तो वो तीनों में उत्तीर्ण माना जाएगा, यानी उसको फेलोशिप भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई है और पीएचडी एडमिशन भी करवा सकता है। मतलब यह स्कॉलरशिप के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वैलिड है ही, साथ ही पीएचडी के लिए भी वैलिड। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा कैटेगरी में उत्तीर्ण होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी नामांकन के लिए भी वैलिड है। वही अब अलग से तीसरी कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इनमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में यह स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन के एंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। इस दौरान छात्र को हर हाल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा, अन्यथा उनका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर नहीं लीजिएगा तो उसका वैलिडेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है कि पीएचडी में थोड़ा जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनको नेट का एग्जाम कैसे भी देना भी होगा। थैंक यू।